हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको रॉयल्टी का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। सेंट्रल कोल माइनर्स सिंडिकेट एक्वायर्ड अंडर लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को सेंट्रल कोल माइनर्स सिंडिकेट ने एक्वायर की यानी संपादन की एक लीज 10 ईयर्स के लिए Coalfield to take out coal from 1st January 2009 for a royalty at 8 annas per ton of coal raised subject to a minimum rent of rupees 4,000 a year with a right to recover short working over the first 4 years of the period of lease। 1 जनवरी 2009 से सेंट्रल कोल माइनर्स सिंडिकेट ने एक लीज 10 ईयर के लिए ली जिसकी रॉयल्टी थी उन्होंने तय की 8 आना और जिसका मिनिमम रेंट है 4,000 और जिसकी रॉयल्टी कितना था 8 आनास पर टन। ओके, और रिकवर का जो शॉर्ट वर्किंग है उसे हम रिकवर कर सकते हैं फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट The Central Coal Miners Syndicate subleased 1/3 of the areas to Coal Broker Unit for a period of 6 years from 1st January 2010 for a minimum rent of rupees 1,500 a year, merging into a royalty of 10 annas per ton of coal raised with a right to recover short working during for the first 2 years from the date of sublease। तो सेंट्रल कोल माइनर सिंडिकेट ने सबलीज की 1/3 पार्ट की या फिर एरिया की किसके साथ, 2 ब्रोकर्स यूनिट के साथ 6 ईयर्स के लिए 1 जनवरी 2010 से, जिसका मिनिमम रेंट 1,500 होगा और रॉयल्टी 10 आनास पर टन होगी और जिसे हम रिकवर कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 2 ईयर्स में। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबलीज, जो सबलीज की डेट है उस डेट से। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट ईयर्स वॉज एज अंडर ईयर्स और सेंट्रल कोल माइनर्स सिंडिकेट और कोल ब्रोकर यूनिट्स दोनों के हमें आउटपुट्स दिए हुए हैं 2009 से लेके 12 तक। और नीचे दिया हुआ है गिव नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ द कोल ब्रोकर्स यूनिट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years ending 31st December 10, 11 and 12। ठीक है, तो हमें कोल ब्रोकर यूनिट्स के बुक में नेसेसरी लेजर ओपन करने हैं 10, 11 और 12 के लिए। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है इसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें कोल ब्रोकर्स के यूनिट में उसके बुक में हमें नेसेसरी लेजर पूछे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पैराग्राफ से। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है उन्होंने, मिनिमम रेंट 1,500 रुपये और जिसकी रॉयल्टी है 10 आनास पर टन और जिसे शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हैं हम फर्स्ट 2 ईयर्स में। और कोल ब्रोकर्स यूनिट का ही हम आउटपुट लेंगे जो है 2,240, 3,200 और 3,840, 10 और 11 और 12 के लिए हमें नेसेसरी लेजर्स पूछे। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल तैयार करेंगे। ईयर्स आउटपुट जो टन में होते हैं, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप और शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस एंड पेमेंट। तो 10, 11 और 12 जो आउटपुट है हमारा कोल ब्रोकर्स यूनिट का जो सेकेंड में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मिनिमम रेंट भी इसी का लेंगे, 1,500 रुपये मिनिमम रेंट उन्होंने तय किया था। तो यहाँ पे हमने 1,500 रुपये का रेंट लिया हुआ है मिनिमम रेंट में। अभी रॉयल्टी कहाँ से आएंगे, तो इसकी रॉयल्टी थी 10 आनास पर टन। अभी 10 आनास कैसे निकालेंगे, तो नोट मैंने दी हुई है कि रॉयल्टी हमें दी हुई 10 आनास, तो एक रुपया कितने आने का होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है। हम बोलते हैं ना 50 पैसे, उसे 8 आने बोलते हैं। तो 50 पैसे और 50 पैसे जैसे कि 8 आने बोलते हैं, उसे मिलकर बनता है 1 रुपया, यानी कि 8 + 8 16 आने का 1 रुपया होता है। तो 10 आनास का कितना हुआ, तो 10 इंटू 1/16 करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 0.625। ये हमारा पर टन का रॉयल्टी है जो 10 आनास की वैल्यू है पैसों में।
तो 2240 इंटू 0.625 करेंगे तो 1400 आएगा। जो एक्चुअल रॉयल्टी है 3200 इंटू 0.625 2000 3840 इंटू 0.625 तो आ जाते हैं 2400। अभी शॉर्ट वर्किंग कैसे लेते हैं कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी। मिनिमम रेंट है 1500, रॉयल्टी है कितनी आए हमारे एक्चुअल रॉयल्टी 1400, तो यानी कि 100 से कम है। तो इसे क्या कहा कि ये एक्चुअली में हमारा लॉस ही होता है। जो 100 आया तो शॉर्ट वर्किंग आई तो सरप्लस नहीं हो सकता, रिकवर भी नहीं हो सकता, तो बैलेंस कितना बचा 100। तो पेमेंट होगा जो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो ज़्यादा है उसका 1500। नेक्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट है 1500, रॉयल्टी है 2000। तो अब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस है 500। तो इसमें से रिकवर करेंगे 100 जो हमारे पास है। 2 ईयर्स में हम इसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये 100 हम रिकवर करेंगे, बैलेंस ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि 100 ही थे। तो अभी ये 100 उससे माइनस करेंगे 2000 से, तो जो भी हमारे पास बचे पूरे हमें पेमेंट करने पड़ेंगे। कितने बचे 1900, तो वो पेमेंट करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट ईयर में हमारी 1500 मिनिमम रेंट है। रॉयल्टी एक्चुअली कि एक्चुअल रॉयल्टी है हमारी 2400। तो हमारी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस 900 है। तो रिकवर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था बैलेंस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस भी नहीं है तो रिकवर भी नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा पेमेंट देंगे 2400। अभी इन द बुक्स ऑफ कोल ब्रोकर्स यूनिट में ये है हमारा रॉयल्टी अकाउंट, ये है लैंडलॉर्ड का अकाउंट और दिस इज़ अ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 31/12/10। तो एंट्री क्या हुई, पहली रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1400, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 100 एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट। तो रॉयल्टी का रॉयल्टी के डेबिट में जाएगा, लैंडलॉर्ड के नाम से कितना था 1400, और शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में जाएगा 100। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अगर हम क्लोज करते हैं तो बैलेंस सीडी करेंगे 100 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दूसरे ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है 100। अभी यहाँ पे आ जाते हैं लैंडलॉर्ड में। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500। जैसे ही ये एंट्री होती है हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रॉयल्टी अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री होगी क्योंकि रॉयल्टी का अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी क्रेडिट 1400। तो ये भी अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, 3 एंट्री हुई। उसके बाद लैंडलॉर्ड में आते ही दूसरे साल में हमारे पास सरप्लस था, तो एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमारा जो लैंडलॉर्ड अकाउंट है डेबिट कितना 2000, शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो शॉर्ट वर्किंग का शॉर्ट वर्किंग में लेके जाएंगे लैंडलॉर्ड के नाम से 100, जो बैलेंस था ये क्लोज हो गया। उसके बाद रॉयल्टी का भी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हुई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड क्रेडिट कितना 2000 का। तो ठीक है, इस जैसे ही ये एंट्री करेंगे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और रॉयल्टी के अकाउंट के डेबिट में हमारे लैंडलॉर्ड के नाम से एंट्री बन रही है, देखिए 31/12/11 को, ठीक है। और अभी ये अकाउंट क्लोज करना है तो एंट्री बनेगी सेम डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट 2000 की, ठीक है। तो ये भी अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड ईयर में हमारी एंट्री आएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड क्रेडिट 2400। यहाँ पे लैंडलॉर्ड के नाम से 2400 लिखेंगे और यहाँ पे भी है। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आएंगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2400। तो इसके साथ ही ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट क्लोज करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट कितना 2400। तो ये भी अकाउंट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग का 2 ही ईयर्स का है क्योंकि ये कि फर्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग थी, सेकेंड ईयर में हम उसे रिकवर कर रहे हैं और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।